Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq, first year accounting class. आज हम कुछ मुख्तलिफ सीखने जा रहे हैं। इससे पहले आपने जितनी एंट्रीज पढ़ी वो सिर्फ एक एंट्री हुआ करती थी। अब दो एंट्रीज मिलकर बनाई जाती हैं अक्सर। ये एंट्री थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है समझना कि हम किसी दुकान पे जाते हैं, माल ख़रीदते हैं उधार पर, और फिर वो माल घर तक या दुकान तक या फैक्ट्री तक लेकर आते हैं। माल तो आपने उधार पर ख़रीदा है, लेकिन जहाँ से ख़रीदा है वहाँ से लेकर फैक्ट्री या दुकान तक आने तक जो आपका किराया बना, यानी सामान लाने का किराया, वो तो आप कैश अदा करोगे, वो तो एक्सपेंस है। यानी ये दो एंट्रीज मैं आपको करा चुका हूँ, लेकिन अलग अलग। अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता कि ये दो एंट्रीज एक साथ क्यों लिखी हुई हैं। ये बहुत कॉमन है। अगर आपकी दुकान है तो आप ऑब्वियसली दुकानदार जहाँ से सामान लेते होगे वहाँ पर आपकी बातचीत होगी। आप ऐसा करते होगे, 50,000 का सामान लेते हो, 30,000 देते हो और 20,000 बोलते हो मैं अगली दफ़ा दूंगा। तो उसमें क्या होता है, आपने उधार किया है। जब आपने उधार किया होता है तो वो माल आप गाड़ी में रखवाते हो। गाड़ी वाला तो आपसे उधार नहीं करेगा। गाड़ी वाला आपका सामान दुकान से लेकर आपकी दुकान तक लाएगा, यानी होल सेलर से लेकर आपकी दुकान तक लेकर आएगा। वो जो किराया होगा वो भी देना है, और उधार भी आप वादा करके आए हो कि देना है। तो दो एंट्रीज, एक तो आपने माल उधार पर ख़रीदा, दूसरा आपने सामान गाड़ी में रखवा कर अपने घर तक या अपनी दुकान तक लेकर आए। तो ये दो एंट्रीज कैसे बनती हैं, लेट्स सी। परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 20,000 एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑन इट फॉर कैश 3,000. Purchase merchandise on account from Naeem and Co. for rupees 30,000 and paid carriage rupees 400. Next है 28 December 2018, purchase merchandise on account from Jamali and Sons rupees 17,800 and paid transport 160. Next है purchase merchandise on credit 50,000 from Asim Trader, paid rupees 3,000 for transportation to it on it. Next है 5, purchase merchandise on credit 50,000, paid transportation for cash 2,000. Next है purchase merchandise on credit 40,000, paid cartage on it rupees 2,000 cash. And the last one, purchase furniture on credit 2,000 and paid transportation on it for cash 200. ये तमाम एंट्रीज आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। लेट्स सी कि ये बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं आधी एंट्री पहले आपको समझाऊंगा, फिर आधी समझाऊंगा। परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 20,000, यहाँ तक एक एंट्री है कि आपने माल ख़रीदा उधार पर। जो भी चीज़ ख़रीदते हैं वो आप डेबिट कर देते हैं, यानी परचेज डेबिट। और उधार पर ख़रीदने को क्या कहते हैं? परचेज वाला उधार कौन सा होता है? अकाउंट पेबल। परचेज डेबिट हो गया 20,000, अकाउंट पेबल क्रेडिट हो गया 20,000। लेकिन इसी के साथ साथ आप कह रहे हो पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑन इट फॉर कैश 3,000। हमने 20,000 उधार का माल ख़रीदा, लेकिन उस 20,000 के सामान को हमने दुकान तक लेकर आए, यानी उधर से लेकर अपने पास जहाँ पर फैक्ट्री है वहाँ पर लेकर आए। सो पेड ट्रांसपोर्टेशन, इट इज़ अ एक्सपेंस एंट्री, इट्स एक्सपेंस एंट्री। सो आप क्या करते हो, जब पेड का लफ्ज़ आता है, पेड का मतलब होता है कैश अदा किया। तो जब आप कैश दे रहे हो, इट मीन्स कैश क्रेडिट हो रहा है। और किस चीज़ का कैश है? ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 3,000। अब इसको मिलाकर कैसे लिखते हैं, देखिए ज़रा। हमेशा जो चीज़ ख़रीदी जा रही है उसको डेबिट करेंगे, यानी परचेज़ को, और उसका अमाउंट लिख देंगे 20,000। दूसरी चीज़ हम जो डेबिट करेंगे वो है एक्सपेंस, यानी कौन सा एक्सपेंस है? ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। उसका अमाउंट भी सेकंड वाला हम डेबिट करेंगे।
इट मीन्स कि हम जो चीज़ ख़रीद रहे हैं उसको भी डेबिट कर रहे हैं, जितना एक्सपेंस हो रहा है उसको भी हम डेबिट कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें डेबिट करें, इसके अगेंस्ट में यानी इसके बदले में एक तो आप उधार का वादा कर रहे हो, यानी फर्स्टली आप उधार का वादा करते हो, और दूसरा आप जो गाड़ी वाला है उसको कैश देते हो, गाड़ी वाले को कैश दे रहे हो तो आपके पास से कैश चला गया। ये कैश किस चीज़ का है? ये आपने गाड़ी वाले को दिया, यानी ट्रांसपोर्ट का कैश है। तो ट्रांसपोर्ट का अमाउंट कितना है? 3000। तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये एक एंट्री थी। एंड द सेकेंड एंट्री जो मैंने ऊपर और सबसे लास्ट में लिखी है, परचेज डेबिट 20,000 और अकाउंट पेबल क्रेडिट 20,000, ये मर्ज करके यानी एक साथ बनाई गई है। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन एंट्री नंबर सेम रहेगा। एक साथ बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। देखें, शुरू के जो जो चीज़ ख़रीद रहे हैं उसको डेबिट किया, जो एक्सपेंस हो रहा है उसको डेबिट कर दिया। दोनों के अमाउंट, पहला अमाउंट पहले के सामने, दूसरा अमाउंट दूसरे के सामने। दूसरा क्या कि हम कैश दे रहे हैं कितना? 3000, और उधार कितना दे रहे हैं? 20,000। ये उधार और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। बहुत सिंपल है अगर आप इसको समझना चाहें, क्योंकि अगर आप अलग अलग ये की हुई है, अगर अलग अलग का तो वो भी ज़्यादा वो भी सही है। नेक्स्ट देखें, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम नईम एंड को फॉर ₹30,000 एंड पेड कैरेज ₹400। मर्चेंडाइज खरीदी है उधार पर तो परचेज डेबिट 30,000 एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट 30,000। एक तो ये एंट्री होती है। दूसरी आप क्या अदा कर रहे हो? कैरेज यानी ट्रांसपोर्ट, यानी इट मीन्स आप एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जा रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। कैरेज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 400। अब इसको मिला के लिखना तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम परचेज को डेबिट कर देंगे 30,000 से, कैरेज एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे 400 से, और बदले में हम कैश भी देंगे उधार भी देंगे। यानी जो चीज़ एक्सपेंस का हमने सबसे पहले कैश दे दिया, यानी कैश क्रेडिट 400, और हमने उसके बदले में उधार देना है, तो उधार को क्या बोलते हैं? अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल का अमाउंट क्या होगा? जो हमने ख़रीदा है, यानी 30,000। परचेज डेबिट 30,000, कैरेज एक्सपेंस 400 एंड कैश क्रेडिट 400, अकाउंट पेबल क्रेडिट 30,000। अगर इसको अलग अलग लिखना चाह रहे हैं तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले एंड से पहले पहले वाली एंट्री बना ले, यानी परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट की एंट्री बना ले, परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 30,000। दूसरी एंट्री ये बना ले, कैरेज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 400। सिंपल, दो अलग अलग एंट्रीज भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखें, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट जमाली सन्स 17,800 एंड पेड ट्रांसपोर्ट 160। हमने मर्चेंडाइज जो ख़रीदी है वो कितने की ख़रीदी है? 17,800 की। 17,800 परचेज डेबिट हो गया, और अकाउंट पेबल क्रेडिट, क्योंकि उधार पर ख़रीदे तो अकाउंट पेबल क्रेडिट 17,800। एक तो ये एंट्री हो गई। दूसरी, ट्रांसपोर्ट आप अदा कर रहे हो, यानी पैसे दे रहे हो, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस अदा कर रहे हो, तो एक्सपेंस डेबिट हो गया। कौन सा वाला? ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 160। बहुत सिंपल है, अगर इसको मिला के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? परचेज डेबिट 17,800, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस 160 डेबिट, और दो चीज़ें क्रेडिट होगी, कैश क्रेडिट 160 एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट 17,800। बहुत इजी है टू, और इसकी नरेशन वही होती है, टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड पे ट्रांसपोर्ट, यानी वही लाइन है, सिर्फ अमाउंट हटा दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 50,000 फ्रॉम आसिम ट्रेडर एंड पेड 1,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन इट। हमने क्या किया? मर्चेंडाइज ख़रीदी 50,000 की उधार पर, तो उधार पर जो चीज़ ख़रीदी जाती है उसकी एंट्री क्या बनाते हैं? जो चीज़ ख़रीद रहे हैं उसको डेबिट करेंगे, परचेजेस डेबिट 50,000, अकाउंट पेबल क्रेडिट 50,000। एक तो ये एंट्री होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट 1,000 एंड कैश क्रेडिट 1,000। अगर आप मिलाकर लिखना चाह रहे हैं तो पहले दो चीज़ों को डेबिट कर दें, जो चीज़ ख़रीद रहे हैं और जो एक्सपेंस, यानी ख़रीद क्या रहे हैं? परचेज डेबिट 50,000 और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 1,000, और उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं 1,000, कैश क्रेडिट 1,000 एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट 50,000 टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट देखिए, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 40,000 एंड पेड कार्टेज ऑन इट 2,000। हमने मर्चेंडाइज ख़रीदी है 40,000 की, और किराया दिया है हमने 2,000 कैश। तो हम क्या करेंगे? पहले तो जो चीज़ ख़रीद रहे हैं उसको डेबिट कर दें, परचेज डेबिट 40,000
किस पर ख़रीदा, उधार पर। परचेज डेबिट 40,000 एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट 40,000। एक तो ये एंट्री होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी, पेड कैरेज ऑन इट, यानी कैरेज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 2,000। तो इसको मिला के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, परचेज डेबिट 40,000, कैरेज एक्सपेंस डेबिट 2,000, और बदले में हम कैश भी देंगे और उधार भी देंगे। कैश जो होगा वो ट्रांसपोर्ट या कैरेज का होगा या कार्टेज का होगा, तो कैश क्रेडिट 2,000 और अकाउंट पेबल क्रेडिट 40,000 टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट एंड पेड कार्टेज। बहुत सिंपल है अगर आप इसको बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। वैसे तो फर्नीचर याद रखिए मर्चेंडाइज में बनती है, लेकिन अगर मर्चेंडाइज के अलावा जो जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं उसको आप डेबिट कर दें। फर्नीचर डेबिट 2,000, अकाउंट पेबल क्रेडिट 2,000, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 200। बहुत सिंपल है। अगर एक साथ में बनाना चाहें तो पहले फर्नीचर को डेबिट, क्योंकि जो चीज़ खरीद रहे होते हैं उसको डेबिट कर देते हैं। फर्नीचर डेबिट 2,000, और किराया कितना है, एक्सपेंस कितना है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस डेबिट 200। और क्रेडिट क्या करेंगे, सबसे पहले कैश किराया अदा करेंगे, कैश क्रेडिट 200, क्योंकि किराया फ़ौरन दिया जाता है, और उधार आप देने का वादा करेंगे तो अकाउंट पेबल क्रेडिट 2,000। सो क्या एंट्री बनेगी, फर्नीचर डेबिट 2,000, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस 200, कैश क्रेडिट 200 एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट 2,000 टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट एंड पेड ट्रांसपोर्ट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अस्सलामु अलैकुम।